तो राम राम जी, कैसे हो आप सब। मैं सुमित। तो भाई फाइनली घर पे आ चुके हैं। आज सुबह ही हम घर पे लौटे हैं और अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको बता दूं, करीब 3:58 है ना। 3 बज चुके हैं पूरे। तो दोपहर तक सोए, 11 बजे तक नहा धो के फिर अपने काम पर लग चुके हैं। तो भाई अब बात आ जाती है गाड़ी की परफॉर्मेंस और पूरे ट्रिप के खर्चे के बारे में। इन दोनों चीज़ों के बारे में आप में से बहुत से भाइयों ने पूछा है, तो दोनों ही चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस की। तो भाई देखो, गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर माइलेज की बात करें तो भाई सबसे पहले हमने अलीगढ़ से टैंक फुल कराया था। देखो लौटते में जब हम आए ना, हमने उसी टंकी से टैंक फुल कराया, लेकिन नींद में थे, थकान थी, तो मतलब नींद में है ना, कभी कभी ऐसा होता है दिमाग कम काम करता है, वही स्थिति बन गई, तो हमने उसको शूट नहीं किया। मैंने कहा वैसे ही बता देंगे, ठीक है, तो शूट वूट क्या ही करें, थकान बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो टोटल हमारा, मैं आपको वैसे बता दूं, 43 लीटर एक बार लिया हमने रिलायंस से, 500 रुपये का ऊपर से लिया था, 5.67 लीटर, और वापस यहाँ पर आके टैंक फुल कराया, जो कि करीब करीब 25 लीटर के आसपास था। सबसे पहले 500 रुपये का डीजल, फिर 4000 का डीजल, फिर करीब 2500 रुपये का। तो इस तरह से भाई टोटल हमारा जो करीब करीब डीजल लगा वो था 74 लीटर, और गाड़ी जो हमारी चली टोटल वो थी 1592 है ना। अगर एक्यूरेट मैंने जो कैलकुलेट किया था उसके हिसाब से जो माइलेज हमें मिला है वो है 21.48, ठीक है, करीब करीब 21.5 किलोमीटर पर लीटर का। तो भाई माइलेज बहुत सही है मेरे हिसाब से। देखो इधर से डलहौजी तक एसी चला था नॉन स्टॉप। डलहौजी में जब हम रहे, आसपास घूमे, तो वहाँ एसी हमने नहीं चलाया। वापसी में डलहौजी से 10-12 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद फिर से हमने एसी को ऑन कर लिया था, है ना। तो इस तरह से करीब आप ये लगा लो कि 150 या 200 किलोमीटर जो है एसी नहीं चला होगा, 150 किलोमीटर, मुश्किल से 150, लेकिन बाकी ट्रिप पर एसी ऑन रहा था। एसी का जो टेम्परेचर हमने सेट किया हुआ था वो था 22 और 23 के लगभग, कभी 22, कभी 22.5, कभी 23, इससे नीचे हम लोग नहीं गए, ठीक है। तो इसके साथ में हमें मिला है माइलेज 21.5 किलोमीटर पर लीटर का, जो कि मेरे हिसाब से भाई बहुत बढ़िया है। गाड़ी ने कहीं परेशान किया जी नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। अब बात आ जाती है लेग की, सेकंड थर्ड गियर में। तो देखो उसके लिए वो चीज़ मैंने भी थोड़ी सी फील करी कि हल्का सा हाँ गाड़ी दबती है, लेकिन उसका एक तरीका है। 1000 आरपीएम के बाद जो निशान आता है वो 1250 आरपीएम का है, ठीक है। तो जब भी आप गाड़ी को हिल्स पर चला रहे हो सेकंड या थर्ड गियर में, तो आप ये देखो कि आपके 1250 आरपीएम से ऊपर हैं या नहीं। अगर आपके आरपीएम 1250 से नीचे हैं, आप सेकंड में चल रहे हो या थर्ड में चल रहे हो, तो आपको गियर कम करना पड़ेगा, मतलब डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट गियर में तो कोई इशू है ही नहीं भाई, वो तो पूरी ताकत लगाता है। लेकिन सपोज करो आप थर्ड में चल रहे हो और आपकी सुई 1200 पे आ जाती है, 1250 से नीचे आ जाती है, तो आपको सेकंड लेना पड़ेगा, वहां गाड़ी दम तोड़ती है। ऐसे ही अगर आप सेकंड गियर में हो और सुई आपकी आरपीएम वाली 1250 से नीचे आ गई, तो वहां पर आपकी गाड़ी दम तोड़ती है, आपको वापस डाउन शिफ्ट करना पड़ता है। तो 1250 आरपीएम से ऊपर अगर आप चलाओगे तो भाई आपको दिक्कत नहीं आएगी, पावर भरपूर मिलेगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना, कभी भी अगर हिल्स पर ड्राइव करोगे 1250 आरपीएम आप लेकर चलो। स्पीड के ऊपर ध्यान मत दो कितनी स्पीड है, मैं आरपीएम की बात कर रहा हूँ। 1250 से ऊपर अगर आप चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होने की। तीसरी चीज़ आ जाती है भाई डीपीएफ की। डीपीएफ में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, कोई शिकायत नहीं है। और देखो हम 200 किलोमीटर मुश्किल से हिल्स पर रहे होंगे, 250 मान लो, उसके बाद तो हम प्लेन में ही चले हैं। और डीपीएफ अगर एक्चुअल प्रॉब्लम आती है, कोई सेंसर दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं है, तो भाई इतनी जल्दी नहीं आती। 1800 किलोमीटर अगर आप बिल्कुल ट्रैफिक में चलाओगे, सिटी के अंदर चलाओगे, तब ये इशू आ सकता है ना। तो ऐसा तो हमारा रन रहा ही नहीं है, तो डीपीएफ वाली दिक्कत की तो बात ही नहीं। ओवरऑल गाड़ी से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ 101%। जो दिक्कत मुझे आई वो भाई टायर्स की। जी हाँ, इन टायर से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जो ये एमआरएफ के दिए गए हैं, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करते हैं। और इनकी डिज़ाइन ऐसी है कि ज़रा सी गट्टियाँ हैं इसके अंदर भर जाती हैं, तो वो जब टायर रोटेट करता है, अगर आपने थोड़ा सा भी शीशा खोला तो कट 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 कट, तो बार बार ऐसा लगता है टायर में कुछ फंस गया, पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है। और ओवरऑल ये नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी बोल दिया था कि भाई एमआरएफ का टायर ये वाला जो डिज़ाइन है ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है ना। तो बस मुझे जो प्रॉब्लम हुई वो टायर्स के साथ है। फ्यूचर में इन टायर्स को भी चेंज कराएंगे, अभी तो भाई इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं जो है आपके खर्चे की। तो देखो सबसे पहले आपने स्टार्टिंग वाला वीडियो देखा है, तो हम लोग दोपहर में यहाँ से निकले थे, है ना, काफ़ी टाइम हो गया था हमें। सुबह हमने सर्विस कराई, उसके बाद हम निकले, तो जिसकी वजह से हमें एक रात का एक्स्ट्रा खर्चा झेलना पड़ा, जो कि हम जालंधर में रुके थे, रुकने का और खाने का। अगर हम जालंधर नहीं रुकते, हम यहाँ अलीगढ़ से सुबह के टाइम निकलते 6 बजे 5 बजे, तो हम रात तक 9-10 बजे तक जो है डलहौजी पहुंच जाते, वो खर्चा हमारा सेव हो जाता। लेकिन अब जब खर्चा किया है तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगा इंक्लूड करके, ठीक है। तो भाई अगर डीजल की बात कर लें सबसे पहले यहाँ पर खर्चे में, तो डीजल जो हमारा लगा वो लगा 500 रुपये का सबसे पहले, उसके बाद
4000 रुपये, फिर 2300 रुपये, इस तरह से 6800 रुपये का हमारा डीजल लग गया। ठीक है, और आगे बात कर लें अगर टोल की, तो देखो यहाँ से दिल्ली तक जो टोल लगा था हमारा दोनों साइड का, वो है 810 रुपये दोनों साइड का। दिल्ली के बाद सारे टोल पठानकोट तक फ्री हैं। हिमाचल में 2 जगह टोल लगा, एक जगह 40, एक जगह 50। तो इस तरह से टोटल जो टोल हमारा लगा वो हो गया 900 रुपये का। 810 यहाँ से दिल्ली तक, और उसके बाद 90 रुपये हिमाचल में। ठीक है, तो ये 900 रुपये हो गए, 6800 रुपये डीजल के हो गए। अगर रूम की बात करें भाई, तो हमें 1700 में तो मिला था जलंधर में। अब आप इसको कम कर देना, क्योंकि ये तो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा था। ठीक है, 1700 का वो रूम मिला था, प्लस हमें जो डलहौजी में रूम मिले थे वो थे 3600 रुपये का। तो वहाँ काफ़ी सस्ता मिल गया था। एक तो ऑफ सीज़न था, मैंने आपको बोला भाई ऑफ सीज़न में जाओगे तो बहुत सस्ता रूम मिल जाता है, काफ़ी सस्ता हो जाता है घूमना, है ना। तो ऑफ सीज़न की वजह से बहुत सही मिल गया था वो होटल, आपने देख लिया, काफ़ी अच्छा था। लेकिन अगर इसी होटल में आप सीज़न में जाओगे तो इसका जो प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा करीब 4000 रुपये के आसपास, है ना। तो आप देख लो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, करीब करीब तिगुना हो जाएगा अगर आप जाते हो सीज़न में, मई जून के टाइम पे। तो 3600 रुपये हमारे वो, और 1700 हमारा जलंधर वाला। टोटल रूम में खर्चा हुआ हमारा 5300 रुपये। अब अगर बात करें भाई खाने की, तो टोटल जो हमारा खाने का खर्चा हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। विद वाटर बॉटल, नाश्ता, चाय, मैगी, सारा चीज़ इंक्लूड करके हमारा खर्चा हुआ है 4695, 4695 रुपये का। ठीक, एक जगह हमने कार की पार्किंग भी करी थी सुभाष चौक पे, जब हम डलहौजी पहुंचकर होटल सर्च कर रहे थे, तो वहाँ 100 रुपये हमारे पार्किंग के गए, वो भी आप इसमें लगा कर चलो। और इसके अलावा फॉरेस्ट में जब हमने काला टॉप में एंट्री करी थी तो 250 रुपये हमारे वहाँ भी खर्च हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से भाई ये है पूरा टोटल खर्चा। इसके अलावा हमारा कोई रुपया एक भी खर्च नहीं हुआ। तो टोटल जो हमारा खर्चा बैठा वो था 18,045 रुपये का। अब इसमें से आप जो है कम कर सकते हो 1700 रुपये तो जलंधर वाले, और जो हमने वहाँ खाना वाना खाया था, मतलब टोटल हमने उस होटल में पे किया था 2500 रुपये, तो वो आप इसमें से कम कर दो तो 15,500 रुपये का हमारा खर्चा बैठा है। ठीक है, ये हमारा खर्चा हुआ है 4 दिन की ट्रिप का। अब इसमें से टोल, अगर आप दिल्ली से जाओगे तो भाई ये टोल भी आपके नहीं लगने 810 रुपये वाले, वो सारे आपके फ्री हैं ही हैं, है ना। तो आप देख लो अब इन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से कि आप कितने बंदे जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, और किससे जा रहे हो। मेरी गाड़ी ने 21 का माइलेज दिया तो इतना डीजल लगा, आपकी पेट्रोल है कितना माइलेज देती है, उस हिसाब से आप जो है कैलकुलेट कर लेना। तो भाई ये था आज के लिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो इसको लाइक जरूर कर देना। और लास्ट में आप सभी को एक छोटी सी जानकारी भी देनी है। देखो हम लोग आज ही लौटे हैं सुबह, और आज बैक टू बैक दोबारा एक ट्रिप पर निकलने वाले हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता चल गया होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के लिए निकल चुके हैं। जब तक आप ये वीडियो देखोगे हम निकल चुके होंगे। तो अगर आप अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो भाई, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हो। इतना मैं बता सकता हूँ भाई कि ये जो ट्रिप है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आप सभी को बहुत मज़ा आने वाला है। और हिंट भी दे देता हूँ भाई, ये अब तक का सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ट्रिप रहा है आप सभी की ओर से। तो भाई आगे आने वाली वीडियोज़ अगर आप मिस नहीं करना चाहते, इस ट्रिप का आनंद लेना चाहते हो और साथ में हमें सपोर्ट भी करना चाहते हो, तो आज ही अभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।